अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके अपने चैनल अर्निंग सॉल्यूशन में आप सबको खुशामदीद। हमेशा आपके लिए अर्निंग के हवाले से जो वीडियोस बनाई जाती हैं उसका मकसद यही होता है कि आपको उन वेबसाइट्स या एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म के बारे में रियलिटी बताई जाए, उसकी हकायत बताए जाएँ, उसकी सच्चाई बताई जाए, उसका रियल फेस बताया जाए, उनके पैकेजेस बताए जाएँ, उनके मामलात बताए जाएँ, ताकि आप लोगों को ये शऊर हासिल हो कि जिस वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं, करने वाले हैं, या कोई आपको मैसेज करके लिंक शेयर करके कहता है कि 6 महीने से ये वेबसाइट चल रही है, इस पर अर्निंग करें, तो आप किसी के हाथों बेवकूफ़ ना बने। और साथ साथ आपको ये भी बताया जाता है कि जिस वेबसाइट को आप सुन रहे हैं या जिनके लिंक आपके पास आ रहे हैं वो रियल है भी कि नहीं। अगर वो रियल होती है तो आपको वीडियो बना के बताया जाता है कि ये बिल्कुल रियल है, इस पर आप काम कर सकते हैं। और अगर कुछ भी उसके अंदर ज़रा से भी झोल झाल हमें नज़र आती है तो हम फ़ौरन से वीडियो बनाकर आपको बताते हैं कि आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और सरे फहरिस्त आपको ये भी समझाया जाता है, गाइड किया जाता है कि जो आप उससे कमा रहे हैं, जो आपकी अर्निंग हो रही है उस प्लेटफॉर्म से, वो हलाल है या हराम है, या वो कहीं सूद तो नहीं है, ताकि आप सब भाइयों को बहनों को ये चीज़ की समझ आ जाए कि बेसिकली दीन क्या कहता है सरमायाकारी के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। और अगर इस तरह की वेबसाइट्स आती भी हैं तो वो कितनी रियल होती हैं या कितने टाइम चलने वाली होती हैं, किस पर हमें हमारा पैसा बर्बाद होता हुआ नहीं दिखता। बेसिकली तो सारी वेबसाइट इस तरह जो आती हैं बैक टू बैक, वो 2-2 महीने, 1-1 महीने, 15-15 दिन में, 1-1 हफ्ते में बंद होकर भाग जाती हैं। बहुत कम ऐसी वेबसाइट होती हैं जो कि महीनों या सालों चल जाती हैं। सालों तो मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, महीनों चल जाती हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है भाई, ये सब लोग जो भी मुझे पुराने सुनने वाले हैं, जो मेरे पुराने हैं, जिन लोगों ने मुझे शुरू से फॉलो किया है, वो जानते हैं इस बात को कि टीम कमीशन या वेबसाइट को प्रमोट करना ये ना तो मुझे अच्छा लगता है, ना ये मैं करता हूँ, ना मैं ये मेरा शेवा है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की हमेशा से ख्वाहिश है कि हर बंदा मेरे से सीखने वाला, या मेरे जो ग्रुप में लोग हैं वो तमाम लोग इतना समझदार हो जाएं, इतने उनके पास शऊर आ जाए कि अगर कल को कोई उनको वेबसाइट शेयर करता है, उनको बताता है कि भाई इसको ज्वाइन कर लो, इसमें फ्री है, इसमें ये है, इसमें वो, तो वो उसको बता सके कि भाई हल्के हो जाओ, हमें पता है कि हकीकत क्या है। उसको ये ना पता करना पड़े कि भाई ये हकीकत में ये वेबसाइट चलेगी नहीं चलेगी, उसे दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े कि भाई आप मुझे बता दो ये रियल है या नहीं है। उसको खुद इतना शऊर हो जाए कि उसे मेरी भी ज़रूरत ना पड़े, और ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। खैर, हम वेबसाइट की तरफ आते हैं जिसका हम आज रिव्यू करने जा रहे हैं। उस वेबसाइट का नाम क्या है और उसके ऊपर आपकी अर्निंग हलाल है या हराम है, ये आपको अच्छी तरह पता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बहुत से भाइयों को, लेकिन मेरे कुछ मासूम लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरी है ये वीडियोस उनके लिए बनाना। जो लोग समझते हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको कहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप समझे, सीखे, बहुत ज़बरदस्त अल्लाह को कामयाब करें। लेकिन कुछ लोग मेरे भाई, कुछ मेरी बहनें हैं ऐसी जिनको लोग मिसगाइड करते हैं, जिनको थोड़ी सी भी अकल नहीं होती या समझ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है, दीन से दूरी। तो जब ये मामलात होते हैं तो हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हम काम कर क्या रहे हैं। तो चलें वेबसाइट की तरफ चलते हैं जनाब। तो ये एक वेबसाइट है जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है, जिसको लोग कह रहे हैं कि ये जावा आई वालों की वेबसाइट है। अब जावा आई क्या चीज़ है वो लोग आप जाहिर है जो भी पुराने काम करने वाले उनको अच्छी तरह पता है जावा आई क्या चीज़ थी। एक वेबसाइट जो कि लॉन्ग से लॉन्ग टर्म चली, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया लोगों को, बहुत ज़्यादा मामला थे। और मेरा ख्याल है कि रमज़ान में या रमज़ान के बाद जावा आई ने तमाम चीज़ें क्लोज करी और स्कैम करके चली गई। ठीक है, अब जावा आई की जहाँ तक बात है उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, वो आपको मिल जाएगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। वो एक अलग प्लेटफॉर्म था। चले, अगर ये उसी की कॉपी है जो कि है भी, तो अब इसके बारे में क्या ख्याल है? अब इस पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं करनी है, या चले करनी भी है तो फिर उसकी अर्निंग जो है वो हलाल है या हराम है? तो भाई कॉमन सेंस की बात है, अपने अपने दिलों पे हाथ रख के बताते हैं। क्या फिल्म देखना, गाने सुनना, ड्रामे देखना, ये सब चीज़ें आपको दीन इजाज़त देता है करने की? आपको इस चीज़ों की इजाज़त है कि आप मज़े से कोई भी फिल्म देखें, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो रोमांटिक हो, कोई भी हो, गाने हो, इंग्लिश मूवियाँ हो, पाकिस्तानी मूवियाँ हो, आपके लिए जायज़ है, आप देख सकते हैं, सवाब का काम है। दिल पे हाथ रख के बता दें। तो जिन लोगों के दिल पे हाथ रखने के बाद ही जवाब आ गया कि हाँ ये सब जायज़ है, तो भाई वो वेबसाइट को, इस वीडियो को यहीं बंद करके अल्लाह हाफ़िज़ जा सकते हैं। लेकिन जिनके दिल में थोड़ा सा भी शुबा है तो इस चीज़ को समझे मेरे भाई, जो चीज़ गुनाह की है उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी सरमायाकारी, आपकी उसके ऊपर कोई भी कारोबारी काम, उससे कोई भी कनेक्शन गुनाह ही है। जब आपको पता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर शराब बिकेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर तमाम वो गलत काम होंगे जिसके बारे में मना किया गया है या जो कि गुनाह है, जो कि हराम है, आपको पता है, उसके बावजूद भी आप कहें कि यार पैसे आ रहे हैं आने दो,
तो भाई या आपकी सोच है, आप खुली घुमराई के अंदर है कि आपकी अर्निंग हलाल है। आप अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने बहन भाई, वालिद मोहतरम, जितने भी आपके साथ पेट जुड़े हुए हैं, सबको आप हराम का लुकमा खिला रहे हैं। उन सबका जवाब आपने देना है। जहन्नुम की आग उनके पेट में आप डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट का काम है फिल्मों के ऊपर। अब बात तो ये हो गई कि भाई फिल्मों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना हराम है, ये तो एक अलग टॉपिक हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। अगर मैं इस चीज़ को भूल जाऊं कि यार फिल्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना हराम है या हलाल है या नहीं है, ठीक है, हम इस टॉपिक को करते हैं क्लोज। अब आते हैं वेबसाइट के ऊपर। ये वेबसाइट कहती है कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। भाई आप काम क्या करते हैं? इस वेबसाइट से हमने पूछा तो ये कहते हैं भाई आप कोई फिल्म है, जो भी आपको फिल्म देख रही है, मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करने के ऊपर यहाँ पर आ रहा है प्राइस। ठीक है, $8 की टिकट यहाँ पर आपको दिख रही है। अब इसमें आप जैसे ही बाइट पे जाते हैं तो यहाँ आपको बता रहा है कि भाई $8 पे आपको 4% के हिसाब से 0.32 की अर्निंग होगी, एक टिकट आप खरीदते हैं तो। चले हम इसको 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं मैक्सिमम। चले हमें 10 हो गई, 10 कर लेते हैं। 10 के हिसाब से $80 आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। $80 पे ये 10 टिकट आप बाई करेंगे। बाई करने के बाद 4% के हिसाब से $3.5 समथिंग, बल्कि इससे भी कम है, 3.2 है की अर्निंग आपको होगी। चले ये समझ में आ गया मुझे कि इतनी इन्वेस्टमेंट पे इतना % प्रॉफिट है। अच्छा, मैं इस पे भी नहीं चाहता कि ये फिक्स है तो सूद है कि नहीं है, तो छोड़ दें सब चीज़ों को। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि सिनेमा में फिल्म देखने जाते हैं, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में रहते हों। तमाम ही होंगे, ज़्यादातर सभी जाते होंगे। बहुत कम 10% 5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिनेमा का मुंह नहीं देखा, वो नहीं जाते या कभी नहीं गए। तो भाई जो लोग जाते हैं उनको वो मुझे ये बताते हैं कि भाई जब भी आप सिनेमा जाते हैं तो आप टिकट परचेज करते हैं तो उस टिकट का क्या करते हैं? 2 काम हो सकते हैं, या तो आप उस टिकट के ऊपर जाके फिल्म देखते हैं, या फिर वो टिकट उठाकर आप बाहर जाके ब्लैक में बेचते हैं। अब वो टिकट उठा के आप बाहर ब्लैक में बेच रहे हैं तो क्या वो हलाल है? मैं बात ही नहीं कर रहा कि फिल्म में काम करना हराम है, हलाल है, उस पर अर्निंग हलाल है, हराम है। तमाम चीज़ों को सबको मैंने साइड कर दिया। आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि आपने एक टिकट खरीदी ₹10 की और आप सिनेमा से बाहर जाके उस टिकट को ₹12 की बेच रहे हैं, तो ये कारोबार है, सही है नहीं है? ब्लैक में बेच रहे हैं उस सिनेमा के बाहर ही, तो ये सही है या नहीं है? ठीक है, एक ये मसला हो गया। अब ये कहते हैं कि भाई आप टिकट परचेज करें इतना बड़ा प्रॉफिट देंगे, या जो भी सिनेमा घर वाले हैं वो अपना अपना सिनेमा के बाहर ही एक टिकट बूथ बना के बैठे हैं। ऑनलाइन भी आप परचेज करें तो उनकी अपनी वेबसाइट होती है जहां पर आप टिकट परचेज करते हैं ऑनलाइन, और जब आप सिनेमा जाते हैं तो आपको टिकट दे दी जाती है, आप फिल्म देख लेते हैं। अबे भाई ये कौन सी वेबसाइट है? ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई टिकट पर आप पैसा डालें, आपकी टिकट जो है ना वो ऑनलाइन बिक जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको हाथ क्या प्रॉफिट दिया जाएगा, 1 घंटे में 2 घंटे में पता नहीं टिकट बिक जाती है, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब वेबसाइट की रियलिटी की बात करता हूँ ना मैं, हराम और हलाल को एक तरफ कर दिया मैंने, ख़त्म कर दिया किस किस्से को कि क्या सही है क्या गलत है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस वेबसाइट पे जो ये वेबसाइट काम कर रही है, ये वाकई ये काम है, ये होता है ये काम, ये ऐसा कोई कारोबार है जिसमें आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? मतलब इतना भी दिमाग की घंटी आपकी नहीं बज रही, इतने भी मतलब आपके बल्ब नहीं जल रहे हैं ऊपर कि यार ये हो क्या रहा है इस दुनिया में? जावा आई इतने टाइम चली, लोग नाचते फिर रहे थे कि जावा आई इतनी ज़बरदस्त चल रही है, ऐसे चल रही है वैसे चल रही है। अब वो बंद हो गई, उसके बाद जब ये आई तो फिर दोबारा नाचना शुरू हो गए भाई। मतलब इस कौम की अजमतों को सलाम है कि एक वेबसाइट ने स्कैम किया खुला, लाखों करोड़ों रुपए लेके भाग गई, और अगेन लोग ने बताया कि भाई उस तरह की एक और वेबसाइट आ गई, लोगों को पता है कि सेम बिल्कुल टिटो कॉपी वही वेबसाइट, वही काम, वही अर्निंग, वही तमाम मामला, प्रॉफिट मार्जिन उससे ज़्यादा वो दोबारा आ गई मार्केट में। तो अब उस वेबसाइट से बचने के बजाय फिर से उसको प्रमोट करना शुरू, फिर से उस पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट, फिर उसको एकदम जो है ज़मीन से बस ये लॉन्च हुई और फटाक से उसके लिंक शेयर होना शुरू हो गए। ये मामला चल रहे हैं भाई यहाँ पर। मैं वाकई सलाम पेश करता हूँ आप लोगों को। जिस तरह मेरे ग्रुप में एक ये सुजुकी जो वेबसाइट मेरे ख्याल से जो हाल ही में लॉन्च हुई वो, और एक ये जावा आई के हिसाब से जब ये ग्रुपों में शेयर हो रहे थे, लोग खुशी खुशी बता रहे हैं जावा आई ने अपनी दूसरी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। मतलब यार, पहले तो हम बड़े बुजुर्गों से एक मिसाल सुना करते थे कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो अब तो हम लोगों का मुंह इतना पक्का हो गया कि हम दूध गरम गरम पी लें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोबारा बोलते हैं ले आओ भाई और गर्म खोलता हुआ ले आओ, हम पी लेंगे, मसला नहीं है, पेट भरने से मतलब है हमें। तो खुदा को मानो यार,
मैं इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाता हूँ, वहां से एक एक अल्फाज समझाता हूँ, डिटेल्स में सारी बातें करता हूँ, उसके बाद भी आप लोगों को समझ नहीं आता। मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं भी वो यूट्यूबर बन सकता हूँ कि आपको हर वेबसाइट का रिव्यू दूं, झूठा सच्चा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों की टीम बनाए मेरे कहने पर और मैं उसके ऊपर कमीशन खाऊं, बैठ के अच्छा खासा प्रॉफिट में कमा सकता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों की जो मैं रहनुमाई करता फिरूं। लेकिन बात क्या है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मरना नहीं है मुझे, जवाब देना है भाई ऊपर जाके। यही चीज आप सब अपने अपने गिरबानों को झांक के सोचें कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अपनी खास उम्र मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का आमीन नासिर अल्लाह निगहबान।